जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। जरा देख मेरा दीवानापन, जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया साथिया रे, साथिया रे साथिया,
सोचा था कोई होगा मेरा भी अपना, जख्म मुझको जो लगा है मैं दिखाऊं कैसे, अपनी मजबूरी भला तुझको बताऊं कैसे, अपना अफसाना सनम तुझको सुनाऊं कैसे। बढ़ती जाए मेरी उलझन, बढ़ती जाए मेरी उलझन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। सोचा था कि सांसों में बसाऊंगी तुझे, अपनी चाहत का मसीहा मैं बनाऊंगी तुझे। जरा देख मेरा ये पागलपन, हाँ जरा देख मेरा ये पागलपन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे।
लगे जिस्म से रूह में हम उतरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट के बाजुओं में बिखरने लगे आपके प्यार में हम संवरने लगे रूप की आँच से तन पिघल जाएगा आग लग जाएगी मन मचल जाएगा रूप की आँच से तन पिघल जाएगा आग लग जाएगी मन मचल जाएगा ये लब जरा टकराए जो दिलबर के होंठ से चिंगारियां उड़ने लगी शबनम की चोट से हम सनम हद से आगे गुजरने लगे हम सनम हद से आगे गुजरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट के बाजुओं में बिखरने लगे टूट के बाजुओं में बिखरने लगे आपके प्यार में हम संवरने लगे इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे इतना मैं चाहूं तुझे हो कोई किसी को न चाहे तू भी मुझसे प्यार करे तू भी मुझसे प्यार करे काश वो दिन भी आए इतना मैं चाहूं तुझे हो कोई किसी को न चाहे तेरे बारे में जब सोचूं तेरे बारे में जब सोचूं आँख मेरी भर आए इतना मैं चाहूं तुझे हो कोई किसी को न चाहे
नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। खुद पे तो मैं पहरे लगा लूं, रोक न पाऊं यादों को। भूल गया तो मैं ना भूली उन असमोन वादों को। दूरी मुझको जीने ना दे, दूरी मुझको जीने ना दे, तन्हाई तड़पाए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी
खबर था मैं कितना अकेला। बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के। यही फासले कह रहे हैं, चलो दूरियों को मिटा दे। ना कोई तमन्ना है, ना कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन हो के
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर, ये स्मार्ट मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा ट्रैप भी इनको ना समझने की वजह से होते हैं। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो यार यहाँ पर देखो, ये लाइव चार्ट है सोलाना का और मैंने इसके अंदर छोटे से कैपिटल से ट्रेड करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकाले हैं और ये प्रॉफिट्स मैंने निकाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर की बेसिस पर ही। आप लोग मैं वीडियो के अंदर आगे चल के समझाऊंगा कि आप लोग कैसे इस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो यार देखो, मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब देखो मान लो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, तो अब जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद जो मार्केट ने इस प्रीवियस पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनता है अपने पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा नीचे आया, सही है, गौर से समझ लो, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और इस प्रीवियस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो ये अपने पास क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई लोग इसको रेजिस्टेंस ब्रेक भी कहते हैं, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट नीचे आया प्रीवियस दोबारा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से दोबारा ऊपर जाकर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये फिर अपने पास दोबारा से क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर मार्केट दोबारा इस पॉइंट पर आया, फिर ऐसे ऊपर गया और मार्केट ने फिर दोबारा इसको ब्रेक किया। ये अपने पास क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, इसी तरह से आपको एक बार मैं डाउन ट्रेंड के अंदर भी समझा देता हूँ। तो मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आया ऐसे, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाते हुए मार्केट नीचे आया। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच की जिसके अंदर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का आपको डिटेल के साथ बताया, तो उसको वॉच कर लो, उससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ऐसे नीचे आया डाउन ट्रेंड के अंदर। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आकर ऊपर गया और दोबारा नीचे आकर मार्केट ने इस अपने प्रीवियस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो अपनी सपोर्ट थी, सपोर्ट कह लो अभिषेक, अब इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, दोबारा इस पॉइंट पर आया और फिर नीचे गिर के मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। ये भी अपने पास क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ऐसे नीचे जाकर मार्केट ऐसे बार बार अपने जो प्रीवियस पॉइंट है उनको ब्रेक करी जा रहा है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, फिर इसको ब्रेक किया, ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको चार्ट एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि देखो मार्केट ऐसे यहाँ से नीचे गिर रहा था। ठीक है, देखो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ मार्केट क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, मार्केट ने इस पॉइंट को किया ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर, एक बार आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ऐसे नीचे जाके ऊपर गया और फिर नीचे आया। ठीक है, फिर नीचे जाके ऐसे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे नीचे गया। देखो यहाँ पर मार्केट बार बार क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर गया और फिर दोबारा जब नीचे गिरा फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया। इस तरह से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे की तरफ मूव करता गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड्स भी ले सकते हो, उसका भी आपको मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक बार अप ट्रेंड के अंदर भी समझ लो इसको। अब यहाँ पर हम लोग अप ट्रेंड ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये देखो, यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर अब आप लोग देख लो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ। मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, उसी पॉइंट पर देखो मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पर आया, उसी लाइन पर मार्केट दोबारा आया, फिर ऊपर गया, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। फिर मार्केट ने अपना क्या किया, ऊपर वाला जो पॉइंट था इसको ब्रेक किया, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ऊपर गया मार्केट, फिर थोड़ा नीचे आया, लेकिन दोबारा उस पॉइंट पर नहीं आया, वहीं से मूव कर गया। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर से क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह से मार्केट बनाता हुआ ऊपर चला गया। सही है, ये एक तो यहाँ से आपका जो है वो डायरेक्शन आपका जो पता लग गया आपको कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, अप ट्रेंड आपका यहाँ पे निकल आया। दूसरा, आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर करके ट्रैप से बचकर ट्रेड्स भी ले लें। ठीक है, ट्रेड में आपको लेने का भी बताता हूँ अभी। आप लोग देख लो कि आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कैसे प्लान करनी है। यार बहुत मजे की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही मजे वाली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और मैंने खुद बनाई है, शायद कोई और भी इसको यूज़ करता हो, लेकिन मेरी ये खुद की स्ट्रैटेजी और मैंने इसके ऊपर ट्रेड्स भी ली हैं, जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस में दिखाया था। अब देखो मान लो मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, फिर जब नीचे आया, फिर जब मार्केट ऐसे ऊपर गया, मार्केट ने इस पॉइंट को किया ब्रेक, ब्रेक किया, क्या हुआ यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपने इसके बाद देखना है कि मार्केट के अंदर मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है इसके अंदर। मार्केट ने ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया। ठीक है, एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया मार्केट का प्रीवियस। मार्केट ऊपर गया, फिर जब मार्केट ने इस पॉइंट से सपोर्ट ली, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर देखना है कि मार्केट कहाँ जाकर यहाँ इसके ऊपर रुककर कहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बड़ी एक कैंडल बनाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल विदाउट लॉन्ग विक्स। ठीक है, बड़ी बड़ी विक्स नहीं है इस कैंडल के साथ। अगर आप लोग और से यहाँ पर देखते हो इसको, तो एक सेकंड में आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट से ऊपर गया,
नीचे आया, फिर मार्केट ने स्पाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पर देखो आप ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जिससे आपको पता लगता है बायर्स पावर के अंदर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी है। एंट्री कैसे प्लान करनी है, यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे रखना है अपना एंट्री, ठीक है। एंट्री रख के स्टॉप लॉस आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे रख देना है, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखें और ऐसे अपना बड़ा सारा टीपी आप लोग रख लें, ठीक है। बड़ा सारा यहाँ पे आप लोग अपना टीपी रखें। देखो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट बनता है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी आपको ट्रेड मिली है, तो हम ऐसा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे अपना रख लिया और इतनी बड़ी आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रही है, सही है। वो किसके बेसिस पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग ट्रेड प्लान करके देखते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर एंट्री कैसे लेनी है भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे देखना है कि मार्केट ने कोई जो हाई वॉल्यूम कैंडल है वो बनाया नहीं बनाया। और कंफर्मेशन के लिए आप लोग वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर को आपने कैसे सही से यूज़ करना है, उसको कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि एंट्री कंफर्मेशन है या नहीं कंफर्मेशन, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ कैंडल स्टिक्स को यूज़ करके भी आप लोग मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने इस पॉइंट को जो ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ब्रेक को स्ट्रक्चर हो गया, स्पॉट जो है वो ब्रेक हो गया है। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैंड कैंडल बनाया, नहीं मार्केट ने विक्स वाला कैंडल बनाया, यहाँ पर विक बनी है, तो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। फिर मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आया, ऐसे आगे बढ़ा, फिर जब मार्केट दोबारा यहाँ से इसको ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने बनाया, तो उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी बनाई। आपने यहाँ करनी है एंट्री प्लान, ठीक है। एक बार हम लोग डाउन साइड भी एंट्री में आपको एक बार बनाकर दिखा देते। तो ये देखो यहाँ पर आप लोग ऐसे अपनी एंट्री रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ऐसा रखो ऊपर, ठीक है, और अपना टेक प्रॉफिट बड़ा सारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख लो, इतना रख लो या इतना रख लो, ठीक है। देखो अब अगर आप इतना भी अगर अपना टीपी रखते हो तो मार्केट ने आपका टीपी देखो कैसे भाग कर कैसे आपका टीपी हिट किया है, ठीक है। तो ये देखो आपने क्या किया था, जस्ट आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री ली थी, वो भी कंफर्मेशन के साथ। ये देखो यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक किया, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड लिया और मार्केट ने आपका टीपी हिट किया, आपका अच्छा भला यहाँ प्रॉफिट बन सकता था, ठीक है। वो भी सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेसिस पर, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग चेंज ऑफ करैक्टर की। देखो यार मार्केट क्या किया था, मार्केट ऐसे ऊपर गया, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए यहाँ मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है। ऊपर तो चला गया, ठीक है। अपने यहाँ पे एंट्रीज ली नहीं ली वो अलग बात है, ठीक है। तो मार्केट जब ऐसे नीचे आया दोबारा, इस बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपना जो ये वाला लो है इसको कर देगा ब्रेक, हायर लो को, ठीक है। अपने हायर लो को मार्केट ने किया ब्रेक। जब इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से लाके मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर बायर्स वीक हो गए, सेलर्स पावर के अंदर आए और सेलर्स ने यहाँ मार्केट को नीचे पुश कर दिया। मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, तो यहाँ पर अपना क्या हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर पहले अप ट्रेंड था, अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे गया, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस से जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे नीचे, फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, फिर वही वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। ऐसे करके मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट था ये अपने पास था चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। ये अपने पास क्या था, चेंज ऑफ करैक्टर। दोबारा से मैं एक बार आप लोगों को क्लीन करके समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, हायर हाई बनाते हुए ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। जब मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है। जब हमने लो वाले नीचे वाले पॉइंट के लिए मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, अपने जो स्विंग लो था उसको जो मार्केट ने ब्रेक किया, तो आपको पता लग गया कि भाई यहाँ पर हुआ है चेंज ऑफ करैक्टर और मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड हो चुका है तो आपने ट्रेड्स डाउन साइड ही लेनी है, ठीक है। हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन साइड ट्रेड लेनी है, अप ट्रेंड के अंदर अप साइड ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लो चेंज ऑफ करैक्टर को लाइव चार्ट के ऊपर उसकी एग्जांपल और साथ में ट्रेड लेने का भी मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर चला गया। उसको मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप भी बनाया अपना, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट के अंदर बायर जो थे वो वीक हो गए, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे गिरा और मार्केट अपना जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला था, हायर लो ब्रेक हो, तो इसका मतलब मार्केट का जो करैक्टर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मार्केट का करैक्टर और जो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो गया। पहले मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, अब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद आपने, लेकिन सिर्फ इतने पे आपने नहीं रहना, आप लोग इसके बाद फोकस करना है। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, फिर जब नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है। अपने जो स्विंग जो अपना लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। हायर लो बोल दो या स्विंग बोल दो, स्विंग लो बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया। आपने उसके बाद देखना है कि मार्केट ने उसके बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई या नहीं बनाई, ठीक है। आपने इस चीज़ को जरूर आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा कि भी मार्केट ने यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, एक बड़ी सारी बॉडी बनाई है। आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर ली अपनी एंट्री, ठीक है। दोबारा से हम लोग यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब देखा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, आप लोगों ने यहाँ पर करनी है अपनी एंट्री, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बड़ी सारी अगर यहाँ पर तो भी एंट्री करते, यहाँ पर अपना एसएल अगर आप लोग लगाते तो देखो आप लोग का यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट हिट होता था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना बड़ा हिट हुआ है। देखो ये है चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर ट्रेड। वो जो पहले मैंने आपको ट्रेड्स बताई थी वो थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन कंफर्मेशन लाजमी है, ठीक है। कंफर्मेशन आपने वॉल्यूम से लेनी है, कंफर्मेशन आपने इससे लेनी है
और RSI भी आपकी मदद कर सकता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ आपको जो है वो कैंडल स्टिक्स कंफर्मेशन देती हैं। तो हर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें थोड़ी बता सकता हूँ, इसलिए हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर लो, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड